और स्पेशली ये गलती वो लोग करते हैं जो अपनी पहली गाड़ी लेते हैं। मैंने भी ये गलती की थी जब टाटा टियागो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एकमात्र गाड़ी जो आपको तीनों अवेलेबल फ्यूल ऑप्शंस में मिलती है। टाटा टियागो पेट्रोल वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, टाटा टियागो सीएनजी में भी आपको मिलती है, और अभी रिसेंटली टाटा टियागो ईवी भी लॉन्च हो चुकी है जिसकी डिलीवरी जनवरी से स्टार्ट होंगी, बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं होने वाला है जहां पे मैं आपको हर एक छोटी छोटी से लेके और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक अपने जो मुझे एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसको एज ए एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हाल ही में जो सिनेरियो हुआ वो ये हुआ कि जो मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं उन्होंने एल्ट्रोज हो गया, टाटा पंच हो गई, टाटा टियागो हो गई, उनके पेट्रोल वेरिएंट्स लिए क्योंकि उनकी जो डेली रनिंग थी वो ज़्यादा नहीं थी। अब जब उन्होंने गाड़ी ली तो उनकी रनिंग ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये मतलब फैक्ट है 200% कि आप जब गाड़ी ले लेते हैं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी 1000 किलोमीटर की मंथली रनिंग होगी मैक्सिमम, उसको सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी रनिंग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी की जो रनिंग है वो ट्वाइस से थ्राइस हो जाती है जब आप गाड़ी ले आते हैं, और ये आपको फील तब होता है जब आप गाड़ी ले चुके होते हैं। अब इसी चीज ने मुझे कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने का। हालांकि टाटा टियागो ईवी अभी जस्ट लॉन्च ही हुई है, लेकिन जब आप देखते हैं कोई ऐसी गाड़ी जिसमें कि तीनों ऑप्शंस हो, ईवी का भी हो, सीएनजी का भी हो, पेट्रोल का भी हो, तो वो सिर्फ टियागो ही हमारे पास है। इवन टाटा टियागो ईवी को पिच भी ऐसे ही किया जा रहा है कि सबसे सस्ती ईवी है इंडियन मार्केट में, और जो कि है भी प्रैक्टिकली। तो अब बात आती है कि आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए, सीएनजी लेना चाहिए, ईवी लेना चाहिए। पहली बात तो अगर मैं इनके बेस मॉडल का आपको ऑन रोड प्राइस बताऊं तो टाटा टियागो पेट्रोल वेरिएंट का एक्सी बेस मॉडल आता है 6,15,000 ऑन रोड। इसमें आप जस्ट आप 5,000 10,000 प्लस माइनस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आरटीओ प्राइसेस। ऐसे ही आप टाटा टियागो सीएनजी जो है उसका जो प्राइस है वो उसमें 1 लाख रुपीज पेट्रोल वेरिएंट में आप ऐड कर लीजिए। 6,15,000 का ऑन रोड प्राइस टाटा टियागो पेट्रोल का है, तो टाटा टियागो सीएनजी के वाले बेस वेरिएंट का एक्सी का ऑन रोड प्राइस आता है 7,15,000 रुपए। इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है जैसा मैंने बताया, सिर्फ आरटीओ प्राइसेस की वजह से। अब रहा तीसरा वेरिएंट टाटा टियागो ईवी जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ एक्सी बेस मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 8,84,000 रुपए। वो ऑलमोस्ट नेट है क्योंकि उसमें आरटीओ चार्जेस नहीं होते, जो एक्स-शोरूम होता है प्लस इंश्योरेंस प्राइस 8,84,000 आपको ऑन रोड पड़ता है टाटा टियागो ईवी 250 किलोमीटर मीडियम रेंज वाला वेरिएंट। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी मिडिल क्लास पर्सन अगर गाड़ी लेगा तो कहीं ना कहीं बेस या सेकंड बेस ही लेता है एंड आफ्टर मार्केट काम कराता है। अगर आप टॉप मॉडल गाड़ी का लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस बजट में और भी गाड़ी आपके पास आ जाती है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बेस मॉडल के प्राइसेस बताए हैं। अगर आप बेस मॉडल के प्राइसेस कंपेयर करेंगे पेट्रोल वर्सेस ईवी तो आपको लगभग 2.8 लाख का डिफरेंस मिलता है, और वहीं अगर आप सीएनजी और ईवी का प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो वो आपका 2.5 लाख तक, सॉरी 1.5 लाख तक का आपका डिफरेंस आता है। तो अब पहली बात तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आप कैश में लेने वाले हैं, लोन पे लेने वाले हैं, आपका बजट कितना है। और जब आप गाड़ी लेने का डिसीजन बना लेते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे सिर्फ एक फैक्टर और सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो काम करती है, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, दैट इज योर मैक्सिमम डेली रनिंग, जो आपकी हो जाती है, बढ़ जाती है गाड़ी लाने के बाद। क्योंकि उसी चीज पे डिपेंड करता है आप गाड़ी को यूज कितना कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज एन एसेट, वही शो करता है कि आप कितना उसका कॉस्ट बियर कर सकते हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं एक आइडिया, तो जब आप एक पेट्रोल गाड़ी लेके आते हैं वो आपको उसकी सिर्फ फ्यूल कॉस्ट पड़ती है अराउंड 9 to 10 रुपीज पर किलोमीटर। 9 रुपीज पर किलोमीटर आप मान के चलिए पड़ती ही पड़ती है फॉर श्योर। एक्सेप्शंस इसमें वो है वो गाड़ियां जिनकी माइलेज 20 प्लस या 25 प्लस है, जैसे नई सिलेरियो लॉन्च हुई है या नई ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई है, वहां पे कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 26-27 का, वहां पे 22-23 आपको माइलेज मिल जाता है, तो वहां पे आपका कॉस्ट थोड़ा वो 7 to 7.5 रुपीज आ जाता है। बट अगर हम इन जनरल बात करें 10 लाख से नीचे वाली पेट्रोल गाड़ियों में आपका 9 रुपीज पर किलोमीटर पड़ता है आपका जो फ्यूल कॉस्ट, जो मतलब ड्रिवन कॉस्ट है। तो वहीं आप सीएनजी की बात करते हैं वो आपको पड़ता है अराउंड 4 to 4.5 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद आपका ईवी का कॉस्ट पड़ता है 80 पैसे से लेके 1.2 पैसे पर किलोमीटर। इस चीज से आपको आइडिया लगाना है कि आप कितना कॉस्ट बियर करते हैं। आपके पास आपकी सिटी में अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेने जा रहे हैं और अवेलेबिलिटी सीएनजी पंप की नहीं है तो फॉर श्योर आपको नहीं जाना चाहिए वहां पे। अगर अवेलेबिलिटी कम है तो वहां पे सीएनजी प्राइसेस और ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर सिटीज या अदर स्टेट। दूसरी चीज, अगर आपको पता है आपकी रनिंग वैसे 100 to 1500 किलोमीटर है, 1000 से 1500 किलोमीटर है, तो आपको पेट्रोल वेरिएंट को कहीं ना कहीं चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रनिंग आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। हो सकता है इस तरह की आपने जो सिनेरियो और किसी वीडियो में ना देखा हो, लेकिन दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग आई एम टॉकिंग ऑन। तो
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेली रनिंग। आपको आइडिया लग गया है, आप एक साल में 12 महीने में अगर हर महीने 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप ओवरऑल 24,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, तो उसका पेट्रोल गाड़ी पे कितना कॉस्ट आएगा, सीएनजी गाड़ी पे कितना कॉस्ट आएगा, ईवी गाड़ी पे कितना कॉस्ट आएगा, सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर किलोमीटर जो आपका फ्यूल कॉस्ट आ रहा है। तो कभी भी, और स्पेशली ये गलती वो लोग करते हैं जो अपनी पहली गाड़ी लेते हैं। मैंने भी ये गलती की थी जब मैंने टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल वेरिएंट बेस वेरिएंट ही लिया था मैंने 2021 में, एंड मुझे वो रीसेल करना वाला किसी रीज़न की वजह से, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। लेकिन पहली गाड़ी लेते वक्त हम एक्साइटेड होते हैं, हम सोचते हैं सस्ती से सस्ती गाड़ी ले लें या फिर बेस मॉडल ले लें, सेकंड बेस ले लें, कोई भी पेट्रोल गाड़ी उठा लें जिससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अभी तो हम बिना गाड़ी भी काम चला रहे हैं और गाड़ी लाने के बाद हमारी रनिंग इतनी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली है। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 गुना आपकी रनिंग बढ़ जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आप जब गाड़ी निकालेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि गाड़ी की माइलेज 12, 13, 14 की एमपीएल होगी पेट्रोल वाले में, सीएनजी वाले में थोड़ी आपको माइलेज अच्छी मिलती है, ईवी में आपको रेंज फियर रहता है। ईवी गाड़ी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आज के टाइम में यही है कि अगर आप 250 किलोमीटर वाली ईवी लेते हैं, 250 किलोमीटर रेंज वाली, वो प्रैक्टिकली आपकी 170 टू 190 किलोमीटर ही चलेगी। उसको आप अपनी सिटी से बाहर ले जाने का रिस्क नहीं लेंगे अगर आपको सेम डे रिटर्न भी आना हो। आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे स्टे कर रहे हैं पूरी नाइट के लिए, तो वहां पे आप उस चीज को फिर भी देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 टू 130 किलोमीटर का ही आप रिस्क लेंगे एक साइड का। सो दिस इज द मेन थिंग। ईवी के लिए हर किसी का अभी एक ही एडवाइस होता है कि आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव गाड़ी है, पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे सीएनजी गाड़ी है, कि आपके पास अल्टरनेट गाड़ी है, उसके बाद अगर आप ईवी ला रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उससे अपनी जो डेली ट्रैवलिंग की कॉस्ट है वो बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, आपकी पहली गाड़ी है तो वो आप ईवी लेंगे तो आपको बहुत इश्यूज से जाना पड़ेगा। हालांकि ईवीज का रिवॉल्यूशन चल रहा है, टाटा बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहा है ईवीज को, कहीं ना कहीं अच्छा भी है हमारी कंट्री के लिए, बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको गाड़ी लेके दुखी होना है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, या आपको सुख चैन से गाड़ी चलानी है। और गाड़ी आपका पर्सनल व्हीकल एक लायबिलिटी है, एक एसेट नहीं है। तो अगर मैं लायबिलिटी एसेट वाली बात ज़्यादा खींचूंगा तो कहीं ना कहीं दूसरी टॉपिक में बात चली जाएगी। सो इसको कंक्लूड करते हैं, अपनी डेली रनिंग को देखिए, मैक्सिमम डेली रनिंग को, और उससे अपना फ्यूल कॉस्ट निकालिए और कितना आप बियर कर सकते हैं उस फ्यूल कॉस्ट का, वो परसेंटेज देखिए, उसके बाद गाड़ी का डिसीजन लीजिए। और वन लास्ट एक बोनस टिप जस्ट यही है कि एटलीस्ट जब भी आप नई गाड़ी ले, पहली गाड़ी ले, कोई भी 10 लाख से नीचे की कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, मिडिल क्लास पर्सन है, तो एटलीस्ट 30% डाउन पेमेंट उसका पे करिए। 4 साल से ज़्यादा की ईएमआई ना बनवाएं। 5 साल और 4 साल की ईएमआई में बहुत डिफरेंस आता है इंटरेस्ट रेट में। तो ये चीज़ें कुछ आपको हेल्प आउट करेंगे आपको ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट को कम करने में। तो ये वीडियो थी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। ऑलरेडी टाटा टियागो ईवी और हमने जो वेरिएंट्स है उसको कंपेयर किया है, वो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देखिए। और रेगुलर इसी तरह की वीडियोस लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।